ये सप्तम दिवस की कथा है। कहा भी गया है अगर अभी तक किसी ने अगर श्रीमद् भागवत की कथा कोई भी कार्यवश या परेशानी बस नहीं आकर के सुन पाए हैं तो सप्तम दिवस की कथा अगर उनके कानों में पड़ जाएगी तो ये सप्तम दिवस की कथा जानते हो, ये पूर्ण कथा का सारांश है, निचोड़ जिसको कहते हैं। ये इसलिए ये सप्तम दिवस की कथा उनके अगर कानों में पड़ जाएगी तो उनको पूरे कथा का फल मिल जाएगा, ऐसा भागवत में उल्लेख आया है। आइए हम लोग प्रेम से भाव से कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हुए, और ताली जरूर बजाएंगे क्योंकि भगवान के कीर्तन में ताली बजाना चाहिए, इसलिए कि जो हमारी रेखाएं हैं कटी पिटी वो सब सीध हो जाएं, ठीक हो जाएं। और एक बार और ध्यान देना, अधिकतर माताएं भ्रांतियां करती हैं। माताएं कहती हैं कोई अगर हमारे दरवाजे पर जब ज्योतिषी आ जाएगा, पंडित आता है, महात्मा आता है, जोगी आता है, तो माताएं जरूर अपना हाथ दिखाती हैं उनको, कहते हैं बाबा हमारा हाथ देख करके बताओ कैसे होगा, कैसी है जीवन लिखी। परंतु कदाप करके हाथ को नहीं दिखाना चाहिए, किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। जो हस्तरेखा के विषय में जानता हो उसी को हाथ दिखाना चाहिए, नहीं तो हस्त देखा नहीं दिखाना चाहिए किसी को, स्वयं हाथ देखना चाहिए। सुबह जैसे हमारी आंखें खुले तैसे अपने हाथों को स्वयं देखना चाहिए, क्योंकि इन हाथों में भगवान का वास होता है। हमारे हाथों में भगवान का वास होता है, सभी के हाथ में भगवान का वास है। कैसे कहा गया है, कराग्रे बसते लक्ष्मी। हमारे पूज्य आचार्य जी कहते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह होते हुए जैसे नींद खुले तैसे सर्वप्रथम पहले हम अपने हथेलियों का अवलोकन करें और प्रणाम करें, क्योंकि भगवान के इसमें आयुध बने हैं। आयुध क्या है भगवान का? चक्र और शंख। जब लंका में हमारे हनुमंतलाल जी गए थे तो विभीषण के कुटिया में क्या देखा था, क्या लिखा था? वेलकम लिखा था कि सुस्वागतम लिखा था, कि कुत्तों से सावधान लिखा था, कि अंदर आना मना है? ये सब नहीं लिखा था। क्या लिखा था? कि रामायुध अंकित गृह, अशोभा बरनि न जाय, और नव तुलसी का बिंद तहां, देखी हर से कपिरा। रामायुध अंकित गृह, राम नाम लिखा था। एक दिन रावण आया, किसी मंत्री ने जाकर के बता दिया कि महाराज आप तो रोकते हैं कि भगवान का नाम ना लो, परंतु आपका विभीषण ही भगवान का नाम ले रहा है। कहा मेरा भाई विभीषण कहाँ? कहा भी मैं चल करके देखता हूँ कैसे नाम लेता है। गए, जब रावण गया विभीषण की कुटिया के पास तो देख बुलाया विभीषण को, कहा विभीषण कहाँ हो? विभीषण आए निकल करके, कहा ये बताओ तुम्हारे कुटिया में किसका नाम लिखा है? कहा अरे राजन भैया ये आपका नाम है, आपका और मंदोदरी भाभी का। रा से रावण और मां से मंदोदरी, बड़ा सुंदर तरीका बताया। कहा भैया आपका नाम और भाभी का नाम लिखा है, और किसका नाम लिखा है?
कहा नहीं नहीं, मुझे दुश्मन का नाम लेते हो, राम का नाम लेते हो। कहा अरे किसने कह दिया, मैं सुबह शाम यही तो जपता हूं, रासे रावण मां से मंदोदरी। तो जब लंका में भगवान गए हनुमंतलाल जी, तो विभीषण के कुटिया में देखा कि रामायुध अंकित गृह, राम राम भी लिखा था और आयुध बना था। क्या आयुध क्या बना था? धनुष और बाण का आयुध बना था। कि रामायुध अंकित गृह, अशोभा बरन न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। हम लोग एमपी में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, तो वहां घर घर देखते हैं, एक हम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हम लोग जाते हैं उधर कथा कहने के लिए, तो आंख की खुली रह जाती है, देखते हैं वहां भक्ति दिखाई पड़ती है। कहाँ? एमपी में हर दरवाजे पर, चाहे जिसकी कुटिया हो, मुस्लिम को छोड़ करके और अन्य हिंदू की कुटिया है, तो भी जैसे सूर्य अस्त होगा तैसे दरवाजे के सामने चौका लगा दिया जाएगा, और चौके पर वहां रंगोली बनाई जाएगी उस चौके पर, और रंगोली बना करके सबके यहाँ एक एक घड़ा होता है, कलश बड़ा सा, और घड़ा में चावल भर करके ऊपर अनाज, वो ऊपर एक कटोरे में भी अनाज रखती हैं, पल्लो रख करके, और उसके ऊपर दीपक जला करके तब रखती हैं दरवाजे पर। और वो दीपक जलता रहता है कब तक? गोधूल बेला तक। और सभी के दरवाजे पर तुलसी दल, तुलसी की पौधा हम लोग देखते हैं। हर हिंदू के दरवाजे पर वहां तुलसी का बिरवा हम लोग देखते हैं। और हम आप क्या करते हैं? तुलसी बिरवा नहीं लगाते हैं। भगवान के लिए बनाए भोजन तब तो तुलसी रखे, भगवान के लिए बनाते ही नहीं है। क्या कहते हैं? भोजन नहीं कहते, खाना खावाई करे। खाना, खाना कौन सा? वारे संस्कृति भारत देश की, ये सब ज्ञान है, उपदेश है। खाना नहीं कहना चाहिए। ये खाना कौन कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं खाना खाओ, हम लोग कहते हैं हिंदू लोग कि आओ भोजन करो, और संत कहते हैं प्रसादी पाओ, प्रसादी। हम लोग कहते हैं प्रसादी पाओ आकर के। चावल को कहेंगे महाप्रसाद, और रोटी को कहेंगे फुल्का प्रसाद, दाल को कहेंगे बैकुंठी, और सब्जी को कहेंगे साग प्रसाद, और मिर्चे को कहेंगे हम लोग राम तड़ाका। ये संतों का, संत के सानिध्य में जब हम लोग गए हैं तब ये सीख हम लोग पाए हैं। ये संतों की देन है। इसलिए आइए प्रेम से पहले हम लोग भाव से कीर्तन करते हैं। और क्योंकि भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिया है, इसलिए हाथ का प्रयोग हम लोग कर ले हैं। और पता नहीं ये जीवन रहे या ना रहे, इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक हम लोग अपना कीर्तन करें और भजन करें प्रेम से। आइए हम लोग बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 राधा।
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनो राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनो राधा श्री राधा श्री राधा परम धनो राधा 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 श्री राधा परम धनो राधा 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 श्री राधा हमारो धनो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनो राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन के करकण बोले श्री राधा राधा विधि लता पता में बोले श्री राधा राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे जय हो। हमारो धनो राधा 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 श्री राधा परम धनो राधा राधा श्री राधा परम धनो राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा। और सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर करके उठाएंगे हमारो धनो राधा परम धनो राधा 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 श्री राधा परम धनो राधा 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 हमारो धनो श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और सभी लोग आएंगे किशोरी कुटी इंतजाम हो जाए किशोरी कुटी इंतजाम
जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आइए हम लोग मूल प्रसंगों पर। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का रसपान किया। भगवान श्री कृष्ण जा करके अपने मामा कंस का उद्धार करते हैं और कंस की दो पत्नियां जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, ये मगध राज जरासंध की पुत्रियां थी। ये वैधव्य हो गई। जब कंस मारा गया तो ये वैधव्य हो गई और भगवान जाकर के भगवान ने अपने पहले राजा सूरसेन को, उग्रसेन को पहले बंधन से मुक्त करवाया। उसके बाद में अपने पिता वसुदेव और देवकी से मिले जाकर के भगवान। जैसे माँ देवकी ने देखा अपने लाला को, तैसे माँ के आंखों में अश्रु छलक आया और स्तन से दूध बहने लगा। किसके? देवकी मैया के। और कन्हैया दौड़ करके अपने पिता वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बलराम ने भी जाकर के अपने पिता वसुदेव जी को प्रणाम किया और मैया बगल में खड़ी थी। जैसे मैया के तरफ कन्हैया ने दृष्टि घुमाई तो मैया ने देखा कन्हैया को, कन्हैया ने मैया को देखा। आंखें चार हो गई, मन में व्यवहार हुआ। अविरल आंखों की से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैया देवकी के स्तन से दूध बहने लगा और माँ देवकी कहने लगी, अरे पुत्र आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, इतने दिन के बाद मैंने तुझे देखा। माँ दौड़ करके अपने कन्हैया को गले से लिटा लिया, छाती से लगा लिया मैया ने और चुम्मे चाटने लगी। आज ममता मई माता के वो वात्सल्य उमड़ पड़ा मैया के अंदर। भगवान 11 साल के हो गए। भगवान कन्हैया समझाते हैं, मैया शांत हो जाओ, अब तो मैं आ गया हूं, अब किस बात की चिंता मैया तुझे। और भगवान भी प्रणाम करते हैं मैया को। मैया आशीर्वाद देती है कि जुग जुग जियो बेटा, तेरा 100 वर्ष की आयु हो, सतम जीवम भंता, सतम जीवत भंता। और बलराम भी अपनी मैया देवकी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में उग्रसेन को फिर राजा बना दिया जाता है मथुरा का। इधर वसुदेव जी सोचने लगे, मुझे अपने पुत्रों को पढ़ाना चाहिए, गुरुकुल में जाकर भेजना चाहिए। और गुरुकुल में भगवान
कृष्ण और बलराम को भेजा पढ़ने के लिए। तो कृष्ण बलराम जब गए पढ़ने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गुरु गृह गए पढ़ने जदुराई अल्पकाल विद्या बहु पाई। भला बताओ भगवान को कौन पढ़ा सकता है? भगवान तो वैसे ही पढ़े पढ़ाए, इसलिए नहीं मानव बन करके भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हर बच्चों का दायित्व है कि गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। और हर माता पिता का दायित्व होता है कि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा ग्रहण करवावे। इसलिए भगवान गुरुकुल में जब गए तो संदीपनी का गुरुकुल था, गुरु संदीपनी की पाठशाला थी। और वहां एक मित्र से उन्हें एक बालक मिलता है जिसका नाम था सुदामा। सुदामा से भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हो जाती है। एक दिन सुदामा से मैया ने कहा कि ए सुदामा तुम जाओ अपने गुरुजी के लिए कुछ समिधा ले आओ, जंगल से लकड़ी ले आओ। तो जब सुदामा जी को आदेश दिया तो इतना मित्रता था सुदामा और कृष्ण में, इतनी मित्रता हो गई कि ना सुदामा कृष्ण के बिना रहते थे और ना कृष्ण सुदामा के बिना रहते थे। एक आसन पर लेटते थे, एक बिस्तर पर लेटते थे सुदामा और कृष्ण, एक ही साथ भोजन करते थे। प्रबल मित्रता हो गई, गाढ़ जिसे कहते हैं। और तब जैसे मैया ने कहा कि जाओ तुम सुदामा समिधा ले आओ गुरुजी के हवन करने के लिए जंगल से, तो कन्हैया बोल पड़े कि मैया मैं भी जा सकता हूँ भैया सुदामा के साथ में। मैया ने कहा तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वहां सुदामा ले आएगा। तो कहा मैं भी जंगल देखना चाहता हूँ मैया, कैसा जंगल है। तो गुरुजी तब तक आ गए। गुरुजी ने कहा अच्छा जाने दो। गुरुजी जानते थे कि इसकी और दोनों की मित्रता है, बिना इसके रहेगा नहीं, इसलिए गुरुजी ने आदेश दे दिया, कहा जाओ। तो जब दोनों भैया चलने लगे तो गुरु माता ने चना दिया। जो चना दिया वो श्रापित चना था। जिस गुरुमाता ने चना को दिया वो पोटली चना की, वो श्रापित चना था। श्राप कैसे उस चने को लगा था? एक दिन एक बुढ़िया ब्राह्मणी वो अपनी कुटिया में प्रतिदिन पूजा पाठ करती रहती थी और प्रतिदिन वो सुबह जाती थी ग्राम में, भिक्षा याचन मांगती थी, जो भी मिल जाता था ला करके स्वयं पा लेती थी, कुछ रख लेती थी सुबह के लिए कि सुबह पाऊंगी। एक दिन बुढ़िया अपनी कुटिया से जब निकली तो किसी पड़ोसन ने उसको चना दे दिया थोड़ा सा। अब वो चना जब पाई तो बड़ी निहाल हो गई और चना लेकर के चली आई अपने यहाँ कुटिया पर। तो कुटिया में पोटली में चना को बांध लिया उसने, बुढ़िया ने उस चने को पोटली में बांधा और बांध करके उसने सोचा कि अब इसको मैं सुबह खाऊंगी, इस टाइम नहीं खाऊंगी।
चने को, और रात्रि में उसने अपने सिराने चने को रख लिया। उसी रात्रि में उसी बुढ़िया की कुटिया के समीप से कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए। तो एक चोर ने कहा, भैया हम लोग कहाँ चल रहे हैं? कहा चोरी करने। कहा देखो ऐसा है कि ये जो कुटिया दिखाई पड़ रही है शुरुआत यहीं से हम करते हैं। कहा अच्छा चलो। गए चोर तो कुटिया में देखने लगे, अब कुछ है ही नहीं कुटिया में, क्या करा? हमेशा वो मांगती रहती थी। कुछ जब कुटिया में नहीं मिला चोरों को, तो एक चोर ने धीरे से कहा, भैया जरा देखो इसके कहीं सिराने उराने तो कुछ सामान नहीं रखा है। एक चोर ने जब देखा थोड़ा सा, तो देखा कि हाँ ये बात है, ये जितनी इसके पास में चीज जेवरात थी, रुपया पैसा, सब इसने एक पोटली में बांध रख करके अपने सिराने रख ली है इसने। देखो वो रखा है। नजर पड़ गई चोर की, और उस पोटली को धीरे से चोरों ने खसका लिया। रात्रि का समय था, धीरे से खसका लिया और ले लिया। और जब पा गए चोर लोग तो लेकर के भगे, चोर लेकर के भगे उस पोटली को। और इधर सुबह जब हुआ तो बुढ़िया जब जगी तो पहले उसने सोचा कि लो पोटली देखूं, अब पोटली है ही नहीं। बस वो समझ गई कि कोई आया था हमारे कुटिया में, जरूर इस पोटली को लेकर के गया है। उसने श्राप दे दिया। किसने? बुढ़िया ने श्राप दे दिया। कहा जो ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। भैया शांत, सीताराम, शांत शांत, धीरे से बात करो। क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। और वो चना जब चोरों ने देखा कि ये तो चना है और कुछ है ही नहीं, तो वो पोटली बांध करके उन चोरों ने जा करके संदीपनी गुरुजी के प्रांगण में डाल दिया। कहा यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, चना वना यही सब खाते हैं विद्यार्थी लोग। विद्यार्थी चना खाते हैं, बंदर चना खाते हैं, और वो कोई नहीं चना खाता। और कि तो घोड़ा खाते चना। तो कहा ये गुरुकुल में डाल दो और यही अपना विद्यार्थी खाएंगे। सुबह गुरु माता उठी तो झाड़ू लगा रही थी। देखा पोटली में चने बंधे। पोटली को उठाया, खोला तो चने थे। चने लेकर के आ गई, गुरु माता रख ली। वही चना, श्रापित चना सुदामा जी को दे दिया गुरु माता ने। सुदामा जी कौन थे? ब्राह्मण थे। त्रिकाल संध्या करते थे 3 टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में और दोपहर में और शाम में त्रिकाल संध्या करते थे। और जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है वो उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। सुदामा जी जान गए सब कि ये तो श्रापित चना है, इसलिए इसको हम अपने प्रभु को नहीं खिलाएंगे, स्वयं खा लेंगे। मैं दरिद्र हो जाऊं ठीक है, परंतु दुनिया में ये कोई ना कहे कि सुदामा ने उस श्रापित चने को अपने मित्र को खिला दिया। और हमारे भगवान अगर द्वारिकाधीश चने को खा लिए तो द्वारिकाधीश अगर भगवान हमारे दरिद्र हो जाएंगे तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा। इसलिए चने को नहीं खाया। सुदामा ने स्वयं चना खा लिया। और लोग कहते हैं, नरोत्तम दास जी कहते हैं, चने को सुदामा जी ने खा लिया अकेले अकेले, भगवान को नहीं दिया।
कारण यही था। और उस चने के बदले में सुदामा जी 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के गए। कहा? द्वारिकाधीश के पास। इसलिए सुदामा जी से मित्रता हुई और वो चना लेकर के गए दोनों लोग, और सुदामा जी अकेले अकेले खा लिए। बरसात होने लगी, ठंड लगी, तो सुदामा जी उस चने को सारे खा लिए। तो जैसे जब बरसात समाप्त हुई तो कन्हैया ने कहा, अरे मित्र, ए भैया सुदामा, चलो चले हम लोग। कहा? हाँ चलो भैया, नहीं तो गुरुजी नाराज होंगे, बरसात भी बंद हो गया है, इसलिए चलो जल्दी से। गुरु आश्रम में जब चलने लगे तो कन्हैया ने विनोद बस पूछ लिया। भगवान विनोदी, भगवान ने पूछा, मित्र, जो गुरु माता ने चना दिया था कहाँ है? लाओ, अब भूख लगी है, खाया जाए। तो अब चुप। सुदामा जी चुप हो गए। कहा, क्या बात है, कहीं गिरा तो नहीं दिए? कहा, नहीं। कहा, तब नीचे मुड़ी झुका ली। कह, क्या बात है, कहाँ होगा? तब फिर ऐसे इशारा कह दिए, मैंने कि पेटम सबका। कहने, वाह, हमारो हिस्सा खाए लियो, गुरु माता कहना कहना इन्हों खवाए दे, और हमारा भी हिस्सा आपने खा लिया। और भगवान सुदामा दोनों आए गुरु आश्रम में। कुछ दिन रहे। भगवान गुरु जी से आज्ञा मांगते हैं जाने के लिए। कहां? अपने पिता के मथुरा के लिए आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु जी, जो आपकी इच्छा हो सो मुझसे वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। गुरु दक्षिणा में मैं वरदान देना चाहता हूं। और या जो आपकी इच्छा हो सो मांग लीजिए मुझसे गुरु दक्षिणा में। कहा? गुरुजी ने कहा, बेटा, हे कन्हैया, मैं तेरे जैसा भक्त मैं पा करके मेरे कुटिया में भगवान आए, इससे बढ़कर के क्या हमें चाहिए? अब हमारा शिष्य भगवान बन करके आए हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य हमारी क्या हो सकती है? अगर तुम कहते हो कि कुछ मांग लो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मैं यही चाहता हूं कि मेरी भक्ति आपके चरणों में सदैव बनी रहे। हाँ, जाओ तुम गुरु अपनी गुरु माता से पूछ लो, अगर उनकी इच्छा हो तो मांग ले। तो गुरु माता के पास गए। गुरु माता से कहा, भैया, मैं अब जा रहा हूँ, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए जो आपकी इच्छा हो सो गुरु दक्षिणा में मांग सकती हो। तो गुरु माता सोचने लगी कि मैं क्या मांगू इनसे, ये भगवान है, इनसे साधारण वस्तु तो मांगना नहीं चाहिए। इसलिए सोचते सोचते गुरु माता को अपने पुत्र की याद आ गई। जब पुत्र की याद आई तो कहा, हे बेटा कन्हैया, अगर तू मुझे देना है गुरु दक्षिणा में तो मेरे पुत्र को दे दे। कहा, तुम्हारे पुत्र? कहा, कैसे मरे? कहा, ये जो समुद्र है इसी के किनारे खेल रहा था और समुद्र के में भयानक उफान आया और उसी समुद्र में बह गया मेरा लड़का, अभी तक आया नहीं, अब तो मृत्यु के हवाले हो गए। भगवान गए समुद्र के पास और समुद्र से अनुनय भी नहीं किया। समुद्र आकर के खड़े हो गए। कहा, क्या बात है द्वारिकाधीश? भगवान ने कहा कि हे समुद्र, मेरे गुरुपुत्र आपके पास हैं, सो मुझे वापस कर दो। तो समुद्र ने कहा, हे कन्हैया, मेरे पास गुरुपुत्र आपके नहीं हैं। हाँ, हो सकता है हमारे इसी सागर के अंदर एक शंकाचूर नाम का दैत्य है, सो हो सकता है उसने निगल लिया हो।
तो आप उनसे जाकर के मिलो। भगवान जाते हैं समुद्र में, प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में जाकर के शंखचूर्ण दैत्य से युद्ध होता है और शंखचूर्ण दैत्य को मार देते हैं। भगवान उद्धार कर देते हैं। उसी शंख को भगवान ले लेते हैं। वो पंचजन्य नाम का शंख है, वही महाभारत में प्राय हमेशा बजाते रहते हैं। कृष्ण बलराम दोनों अब कहाँ पहुंचे? संजीवनीपुरी में यमराज जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंचे। वहां द्वारपालों से कहा कि जाओ अपने महाराज से कह दो, दो बालक आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो आकर के मुझसे मिले। जब दूतों ने जाकर के कहा, हे महाराज, कोई दो बालक आए हैं, बड़े सुकुमार हैं, बड़े मनोहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। और तब कहा नाम क्या है? कहा एक का नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम बलराम है। और जैसे यमराज ने सुना तैसे वो दौड़ करके आए भगवान से मिलने के लिए। कहा बाबा ठहरा दो वहीं, यहाँ ना आवे। कहा अगर यहाँ आ जाएंगे तो जितने जीव हैं यहाँ, ये सब अगर दर्शन कहीं भगवान का पा गए तो सब तर जाएंगे, सब तर जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान को कह दो वही ठहरे, हम आ रहे हैं स्वयं मिलने। भगवान गए, मिले और प्रार्थना किया यमराज ने। और फिर भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, मेरे गुरुपुत्र आपके पास आए। कहा प्रभु मेरे पास तो कोई वैसे जीव आता नहीं है, सदे एक जीवात्मा हमारे यहाँ आती है, आप जीवात्मा को ले लीजिए और मैं आपको उस जीवात्मा को सौंप देता हूं और स्वयं अपना मानव कार्य जो आकार बनाना है आपको, सो आप बना दीजिए। कहा ठीक है, तुम जीवात्मा को वापस करो। यमराज जाकर के जीवात्मा को वापस करते हैं और भगवान अपने गुरुपुत्र का निर्माण कर देते हैं। ला करके गुरु माता के चरणों में अर्पण कर देते हैं। गुरु माता अपने पुत्र को देखती है, अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती है, स्तन से दूध बहने लगता है और माता अपने बालक को लिपटा लेती है, गले से लगाती है और फिर भगवान को आशीर्वाद देती है। गुरु माता भगवान आशीर्वाद लेकर के आ जाते हैं। कुछ दिन यहाँ गोपियों की अब बड़ी विडंबना अवस्थाएं हैं। गोपियां सब रो रही हैं भगवान के विरह में। भगवान कहते कि मैं आऊंगा, परसों का वादा करके वर्ष बीत गए, भगवान नहीं आए। क्या परसों का वादा किए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, परंतु बरस बीत गए, आए नहीं अब तक भगवान। और इधर सारी गोपियां रो रही हैं, यहाँ तक गौएं भी रो रही हैं, गोप ग्वाल रो रहे हैं, माँ जसोदा रो रही है, लाला वही पलना को पकड़ करके झुला रही हैं, रोती जा रही हैं, बावली हो गई रोते रोते। इतना तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी तुम्हारी
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर बड़ा रुलाती है। याद है लंबी जुदाई, 4 दिनों का हाय मोरा पायो। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे।
चलो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। और मिलो मिलो रोसे न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। भगवान हमारे कन्हैया पुनः मथुरा में आ जाते हैं। इधर जब देखा कि गोपियों की ये दुर्दशा, एक दिन मैया, कौन, देवकी मैया भोजन का थाल तैयार करती है कन्हैया के लिए। भगवान अपने कक्ष में हैं। जितनी पागल देवकियां हैं उतनी ही पागल भगवान बने हैं। कहा गया है कि अगर भक्त एक बूंद आंसू भगवान के लिए बहाता है तो भगवान उसके लिए 10 बूंद आंसू बहाते हैं। परंतु भक्त बन करके देखो भगवान का, भक्ति करके देखो। भगवान अपने कक्ष में है और देवकी मैया भोजन का थाल तैयार करती है। देवकी मैया सोचने लगी कि अभी तक तो जसोदा के पास था, नंद भवन में था कन्हैया मेरा, तो हमेशा माखन मिश्री खाता था। इसलिए एक कटोरे में मैया ने माखन मिश्री रख दिया। और जब थाल आया भोजन का, मैया नहीं जा रही है कच्छ में भोजन लेकर के, दूसरे के हाथ से भोजन पहुंचाया गया भगवान के पास। हिम्मत नहीं है मैया। मैया को पता है कि अभी कन्हैया आया है वहां से, तो इसलिए कन्हैया परेशान है, उनके प्रेम विरह में संतप्त है, पूछ नहीं सकती कि ये कन्हैया क्यों रो रहा है, हमेशा क्यों चिंतित है। और जैसे वो थाल आया भोजन का भगवान के कक्ष में, और भगवान ने देखा कि मड़की प्याली में मक्खन मिश्री देखा। जैसे माखन मिश्री देखा तैसे पहले तो गोपियों की याद आई, और उसके बाद में भगवान को मक्खन देखते ही जसोदा माँ की याद आ गई। और जैसे जसोदा माँ की याद आई तैसे भगवान फपक करके रोने लगे। और जाकर के दक्षिण दिशा की खिड़की को पकड़ करके भगवान बहुत रोए। भगवान रोते जा रहे हैं।
माँ जसोदा की याद करते हैं, नंद बाबा की याद करते हैं, रोहिणी मैया की याद करते हैं, गोप ग्वालिनियों की याद करते हैं, सखाओं का याद करते हैं, गौओं की याद करते हैं, वृंदावन के कण कण को याद करते हैं भगवान हमारे, और रो रहे हैं भगवान हमारे रो रहे हैं। तब वसुदेव ने सोचा कि अब किसको भेजा जाए कन्हैया को मनाने के लिए, तो उद्धव जी को बुलाया। किसको? उद्धव जी को। उद्धव जी के बहुत बड़ा ज्ञान था, उद्धव जी परम ज्ञानी थे, और उद्धव जी को बुलाया वसुदेव जी ने और कहा, हे उद्धव, तुम ही जा सकते हो अपने मित्र को मनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। और उद्धव जाते हैं और कन्हैया को देखते हैं। कन्हैया की दशा कि दक्षिण की दिशा में मुख किए हुए, और दक्षिण के दिशा में जो खिड़की थी उसी के सामने अपना मुख किए हुए थे, रो रहे हैं भगवान। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, तू तो भगवान है, तू परमात्मा है, और तू क्यों इतना रो रहा है? तू तो ज्ञानी है, और तू इतना क्यों रो रहा है? काहे? तब उद्धव ने से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम नहीं जानोगे कि प्रेम क्या है। प्रेम की परिभाषा तुम नहीं जानोगे, क्योंकि कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान, ये प्रेम की बात है। भगवान ने कहा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। या तो सर के वो तेरे सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे वो तेरे सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है,
एक प्रेम की बात है वो दो, आस की इतनी सस्ती नहीं है, एक प्रेम की बात है वो दो। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ये प्रेम की बात है, इसलिए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। तुम ज्ञानी हो, और भगवान भी सोच रहे हैं ये ज्ञानी मेरे पास आया है तो इसके ज्ञान का घमंड चूर करना है हमें, इसके ज्ञान का घमंड चूर करना है। ये अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। आज इसे पता चलेगा ज्ञान क्या होता है, प्रेम क्या होता है। जब इसका ज्ञान क्षीण हो जाएगा, तब कन्हैया ने कहा, ए उद्धव, क्या करूं? गोपियां इतनी रो रही हैं, ग्वाल वाले इतने रो रहे हैं, कौवें इतनी रो रही हैं कि इसलिए मुझे रोना पड़ता है उनकी याद में। और मैया तो इतनी बावली हो चुकी है मेरे प्रेम विरह में कि उसका मैं क्या बताऊं। अपनी मैया के विषय में मैं क्या बताऊं। किसी ने कहा है बड़ा सुंदर कि हमरा माई जैसे के करो ओ, हमरा माई जैसन के करो कि माई नहीं बा। हमरा माई जैसे के करो कि माई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा। हमरा माई जैसे करो, हमरा माई जैसे करो कि माई नहीं बा। हमरा माई जैसे करो माई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा। रोज सवेरे मैया हमको जगावे, रोज सवेरे मैया हमको जगावे। हमको जगावे मैया, हमको जगावे। हमको जगावे मैया हमको जगावे। हमको जगावे मैया, हमको दुलारे। हमको जगावे मैया हमको दुलावे। हमको जगावे मैया, हमको दुलारे। हमको जगावे मैया हमको दुलावे। ओकरा दूधवा जैसे ना, ओकरा दूधवा जैसे गाना मिठाई नहीं बा। ओकरा दूधवा जैसे के होला मिठाई नहीं बा। वो अभागा होई जकरा वो अभागा होई जकरा के माई नहीं बा।
भागा होई जकरा के मानी। भगवान आज कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये प्रेम की बात है, तुम नहीं जान पाओगे। तब उद्धव ने कहा, कन्हैया तू इतना प्रेम में व्याकुल है तो मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ और अपना ब्रह्म ज्ञान मैं वहां देता हूँ, उपदेश देता हूँ ब्रह्म ज्ञान का। और कैसे नहीं मान जाएगी गोपियां। उद्धव जी तैयार हो गए, कहाँ? वृंदावन के लिए। जैसे उद्धव जी तैयार हुए तो भगवान ने कहा, हे उद्धव इस तरह तुम जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं मानेगा, तुम्हें कुछ पूछेगा ही नहीं कहां से आए हो और कौन हो तुम। कहा तब कहा मेरा रथ ले लो, मेरा रथ भी ले लो और मेरा पीतांबर ले लो, तब तुझे कोई पूछेगा तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो। और जब उद्धव जी शांति बना के उद्धव से बैठ जाए, कहते हैं उद्धव तुम मेरा रथ ले ले, मेरे रथ पर सवार हो जाओ और मेरा पीतांबर धारण कर लो, तभी तुझे लोग कहेंगे तू भगवान श्री कृष्ण। क्या तू भगवान श्री कृष्ण का कोई मित्र है, अनन्य मित्र? तुझसे तभी लोग आने का समाचार पूछेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं लोग पूछेंगे तुमसे कहां से आए हो, किससे मिलना है, कोई बोलेगा ही नहीं तुमसे। और जब उद्धव जी पीतांबर लिए भगवान का और भगवान के रथ पर आरूढ़ हुए और उद्धव जी कहां मथुरा से वृंदावन के लिए जब प्रस्थान किए तो जैसे वृंदावन के समीप में पहुंचा रथ उद्धव जी का, तैसे किसी बालक ने देख लिया, दौड़ा दौड़ा गया और गया वो कहा सारी सखियों को बताया उसने, कहा अरे सखियों आज खुशियां मनाओ, हमारे कन्हैया वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं हमारे कन्हैया। कहा अरे वापस आ रहे हैं और मुझे सूचना नहीं? कहा हाँ वापस आ रहे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि कन्हैया का रथ वापस आ रहा है, रथ को हमने देखा। कहा नहीं 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 हो सकता, अगर भगवान हमारे वापस आते तो मेरा कोई ना कोई अंग जरूर फरकता, सगुन होता मुझे, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। एक ग्वाल वाले ने कहा अगर भगवान आ रहे हैं, कन्हैया मेरा आना है तो मैं नहीं कन्हैया से मिलने जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएगा तू मिलने? कहा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जब जा रहे थे तब कन्हैया तो मेरे तरफ उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, एक झलक, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कन्हैया से, और जब वो आएगा मुझे मनाएगा तब मैं बोलूंगा। इस प्रकार से आपस में चर्चाएं लोग करते हैं और उद्धव जी पहुंच जाते हैं कहाँ? वृंदावन में। जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना का नाने भेजा है, कहना का नाने भेजा है, सुध उनकी जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना का नाने भेजा है।
समझाना कि अब मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको न याद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए बात न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, अब वहाँ से आकर तुम कहना, कहना गाना ने भेजा है। काना क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। हे काना क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तो मत रहना, कहना गाना भेजा है। सुध उनकी जरा ले कर आना, कहना गाना भेजा है। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। उद्धव जी आ जाते हैं। एक बालक से पूछा कि भैया मुझे नंद भवन जाना है, सो रास्ता बताइए आप। कहा बाप कहाँ से आए हो? कहा मथुरा से मैं आया हूँ। कहा क्या नाम है आपका? कहा मेरा नाम उद्धव है और मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। कृष्ण ने मुझे भेजा है। कहा अच्छा तो आप नंद बाबा के यहाँ जाना चाहते हो? कहा हाँ भैया मैं नंद बाबा के यहाँ जाना चाहता हूँ। कहा देखते हो आगे जाओ आपको एक नाली मिलेगी। कहा नाली? कहा हाँ नाली। कहा वो नाली से पानी बह रहा है और उसी नाली को आप पकड़ते चले जाइएगा और जहां से वो जल बह रहा है वही भवन आपको नंद भवन होगा, मिल जाएगा। कहा नाली से और जल से क्या वास्तव? कहा यही तो प्रेम है। उद्धव जी जब ये बात सुने तो कहा अभी चल करके मैं अपना ब्रह्म ज्ञान छांटता हूँ, यहाँ सब लोग मान जाएंगे। और जब उद्धव जी उस नाली के किनारे किनारे गए और जहां से वो जल बहना प्रारंभ हुआ था वहां जब पहुंचे तो दो बालक उनको और मिले। कहा भैया ये बताओ नंद भवन का कौन सा है? तो कहा आप कौन हैं? कहा हम उद्धव हैं। कहा तो नंद भवन आप पूछ रहे हैं, जहां आप खड़े हैं वही नंद भवन है, सामने वाला मकान वही नंद भवन है। और उद्धव जी जाते हैं, नंद जी से मिलते हैं। नंद
हाल चाल पूछते हैं कन्हैया का, और कन्हैया के सर केम कुशल पूछते हैं, बलराम जी के केम कुशल पूछते हैं। कहते हैं कन्हैया ठीक है। और उद्धव जी वो नंद बाबा कहते हैं क्या हम लोगों की भी याद आती है कन्हैया को? कहा बहुत याद करते हैं। जैसे हनुमंत लाल जी ने जब लंका में जाकर के और अशोक वाटिका में जब पहुंचे हनुमंत लाल जी, और मैया ने कहा कि हे पुत्र हनुमंत लाल, क्या प्रभु एक बार मुझे भी याद करते हैं? तो हनुमंत लाल जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जन जननी मानव जिए ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। अरे मैया, आपसे दूना प्रेम भगवान का है। आप उतना प्रेम नहीं करती होंगी प्रभु से। भगवान तो को नींद नहीं लगती है, जब जरा सा भी झपकी लगती है तो हाय सीते करते हैं। मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? इसी प्रकार से आज उद्धव जी कहते हैं, हे बाबा नंद जी, भगवान भी आप लोगों को याद करते हैं उतने। और फिर उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया ने कहा था हमारी माँ जसोदा से मिलने ना, तो जसोदा माँ कहाँ है? कहा नंद बाबा ने कहा अधिक तेज मत बोलना, चलो मैं जसोदा से मिलाता हूं। जसोदा के पास नंद जी लेकर के गए, किसको? उद्धव जी को। और उद्धव जी जैसे जसोदा माँ के पास में गए तो जसोदा माँ की दशा को देखा। जसोदा माँ को देख करके उद्धव ने प्रणाम किया, और माँ ने तुरंत इशारा किया ना, बोलना नहीं तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा। क्या कहा? मेरा कन्हैया जाग जाएगा, अभी मैंने सुलाया है अपने कन्हैया को। आज माँ की दुर्दशा है, माँ अविरल आंसू की धारा से बह रही है आंखों से, और उद्धव से माँ इशारे में कहती है नहीं, बोलना नहीं। उद्धव जी का ब्रह्म ज्ञान वहीं से एक थोड़ा सा घटने लगा देख करके। जब जशोदा माँ की हालत को देखा उद्धव, जसोदा माँ कहती है कि अभी अभी हमने सुलाया है भगवान को, अपने लाला को, और अधिक तेज मत बोलना नहीं तो जाग जाएगा मेरा लाला, रोने लगेगा, मुझे गृह कार्य नहीं करने देगा, इसलिए बोलना मत। उद्धव जी चले आए प्रणाम करके जसोदा जी को। अब उद्धव की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि गोपियों से जाकर के मिले। उद्धव जी फिर आगे बढ़ते हैं, गोप ग्वाले मिलते हैं। गोप ग्वालों की भी वही दुर्दशा है, यहां तक कि गौएं और बछड़े भी घास खाना बंद कर दिए हैं, सब रो रहे हैं भगवान के विरह में, और गोपियों से मिलते हैं भगवान। ये उद्धव गोपियां भी रो रही हैं। एक दिन गोपी राधा जी के पास गई और कहने लगी, हे राधा, तुझे नींद नहीं आती?
कहा मैंने मुझे नींद कैसे आवे, क्योंकि नींद मेरी बैरन हो चुकी है, नींद मेरी बैरन हो चुकी है। तुम धन्य हो भला, तुम्हें रात में नींद तो आ जाती है, परंतु मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती है। कृष्ण के विरह में धन्य है राधा जी, जो राधा सो श्याम, और उद्धव का ज्ञान वही समाप्त हो जाता है। राधा जी के उस प्रेम को देखा, गोपियों ने कहा हे उद्धव इतना काम करना, जाकर उद्धव इतना काम करना तुम। सखिया कहती हैं उद्धव से, मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दो श्याम से हो तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ए उद्धव मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण भी गाएंगे। उद्धव यहाँ ये दशा देख करके और श्री राधे जी के चरण रज को लेकर के अपने मस्तक पर लगाते हैं उद्धव जी, और सारा ब्रह्म ज्ञान उद्धव जी का समाप्त हो जाता है वृंदावन में। भक्ति का रंग चढ़ जाता है उद्धव जी। उद्धव जी रथ लेकर के वापस आते हैं मथुरा, और रथ से कूद करके कन्हैया के पास आए, कन्हैया को पकड़ करके उद्धव जी झकझोरने लगे और रोने लगे कि उद्धव तू इतना निठुर है, तू भला बता तेरे विरह में आज सब गोपियों का ये दुर्दशा है उद्धव, और तू अपने को निठुर, तू अपने को करुणा निधान मानता है, दयाल दीन मानता है, दया सब पर दिखाता है। तेरा नाम किसने करुणा निधान रख दिया? जब तेरे अंदर दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, तो किसने तेरा नाम करुणा निधान रख दिया? भगवान को उद्धव जी पकड़ करके झकझोर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान को पकड़ करके उद्धव जी। आज कहते हैं उद्धव तू इतना बावला हो गया, तू इतना निठुर हो गया कि तेरे याद में सारी गोपियों की ये दुर्दशा है। गोपियों को जाने दो, कौओं की ये दुर्दशा है, पशु पक्षियों की ये दुर्दशा है कन्हैया, और तू अपने को भगवान मानता है। हे कन्हैया तू जितना जल्दी हो सके तू जल्दी से जा, नहीं तो जसोदा मर जाएगी तेरी विरह में, उसका प्राणंत हो जाएगा, सारी गोपियां मर जाएगी, गौएं मर जाएंगी, सारे गोप ग्वाल मर जाएंगे, पशु पक्षी मर जाएंगे तेरी याद में। भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद होता है। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। कहते हैं राजन
कंस के दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जो मगध जरासंध की दो पुत्रियों थी, ये वैतव्य हो गई, अपने पिता जरासंध के पास गई तो जरासंध ने देखा अपने पुत्रियों को वैतव्य में, तो जरासंध क्रोधित हो गया, किसने मारा मेरे दामाद को, किसने मारा, तुम्हें वैतव्य को किसने बनाया। तब उन अस्थि प्राप्ति ने बताया कि कृष्ण और बलराम ने मारा। तो जरासंध 23,000 अश्विनी सेना लेकर के और कृष्ण कहां पर, मथुरा पर चढ़ाई कर देता, आक्रमण कर देता है। और इसी प्रकार से 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा पर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा माधव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण करना चाहा तो क्या किया जरासंध ने, ब्राह्मणों को बैठा दिया और जाप प्रारंभ करवा दिया। ब्राह्मणों से कहा तुम जबरदस्त पूजा ऐसी करो कि मुझे विजय प्राप्त हो जाए, अगर नहीं विजय प्राप्त हुआ तो मैं तुम लोगों का वध कर दूंगा। द्वारिकाधीश को मालूम होगा, कन्हैया को मालूम हो गया। और इधर नारद जी पहुंचे कहा, यवन पुरी में, और वहां के राजा काल यवन मलेच्छों की सेना काल यवन से कहा कि हे काल यवन, तू अपने को वीर मानता है और सबसे महारथी वीर तो मथुरा में है। कहा कौन, कहा कृष्ण और बलराम। कहा कैसे, कहा 17 बार रणभूमि में और जरासंध को पछाड़ दिया, हरा दिया। 18वीं बार पुनः अब वो लड़ने आ रहा है, अब की बार वो नहीं बचेगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि अपने मित्र जरासंध की का साथ देना तो तुम भी अपनी सेना तैयार करो और इसी वक्त मथुरा पर आक्रमण कर दो, समय है। बस काल यवन भी वो भी अपनी तैयार मलिच्छों की सेना तैयार करके और मथुरा पर उसने आक्रमण कर दिया। इधर भगवान ने देखा कि काल यवन भी आ रहे हैं और जरासंध भी आ रहे हैं, तो भगवान ने समुद्र में एक नगर का निर्माण करवाया। वो विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने और कहा, हे विश्वकर्मा, तुम ऐसे पुरी का निर्माण करो कि दुश्मन को द्वार का पता ना चले कि इसका मुख्य द्वार कहाँ है। इसीलिए उसका नाम द्वारिकापुरी पड़ा। बोले द्वारिकापुरी धाम की जय। दुश्मन को द्वार का पता न चले, उसी का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ और भगवान अपनी योग माया के द्वारा सारे मथुरा वासियों को और सोते सोते रात्रि में ही कहां पहुंचा दिया, द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया।
और जब वो लोग सुबह सुबह उठे तो एक दूसरे कहते हैं भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। बस द्वार कहते कहते कहाँ है उसकी नाम पड़ेगा द्वारिका पुरी। और भगवान इधर बलराम से कहते हैं दाऊ दादा अब ऐसा करो ना, कुछ तरकीब ऐसा करो कि हम तो काल यमन से लड़ते हैं और आप जरासंध से लड़ो। भगवान जानते हैं कि जरासंध से अगर मैं लड़ूंगा तो मारना पड़ेगा और अगर ये हार गया तो ब्राह्मणों का वध कर देगा, तो हमारे ही जाति ब्राह्मण लोग निपराध मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा दाऊ दादा आप, परंतु मारना नहीं, बल उनसे जरासंध को छोड़ देना लज्जित करके, और हम यवन के देश राजा से हम युद्ध करते हैं। ठीक है। भगवान काले यवन से लड़ने के लिए तैयार हुए और इधर दाऊ दादा जरासंध से लड़ने के लिए तैयार हो गए। काल यवन ने ललकारा कन्हैया को और कन्हैया वहां से भगे। कहां से? रण से भगे। जब कन्हैया रण से भगे तो उनका नाम एक पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय। भगवान आगे भगे और पीछे से काल यवन ने पीछा कर लिया। भगते भगवान चले जा रहे हैं, पीछे से काल यवन दौड़ते जा रहा है भगवान को पकड़ने के लिए, परंतु भगवान आगे चल करके एक गुफा में छुप गए भगवान। और एक मुचकुंद जी थे, वो सो रहे थे रास्ते में, उन्हीं के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया और भगवान जाकर के उसी गुफा में छुप गए। जब काल यवन पहुंचा तो देखा पीतांबर भगवान का, बस समझ गया कि ये देखो ये माखन चुराने वाला चोर, और ये रण छोड़ करके भग करके आया। ये देखो रास्ते में सो गया, थक के मारा, थक गया होगा इसलिए सो गया। बस एक लात जम करके मारा काल यवन ने मुचकुंद के ऊपर, और मुचकुंद जी जैसे जगे तैसे उन्होंने, मुचकुंद जी ने जैसे अपनी दृष्टि देखी, दृष्टि घुमा करके काल यवन की तरफ देखा, तैसे काल यवन जल करके भस्म हो गया। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं हे राजन, तब राजा परीक्षित ने कहा हे भगवान ये काल यवन कौन था? कहा ये काल यवन को नाम शापुमान ब्रह्मन् कस्य किं वीरेव चा कस्माद् गुह्यं गता शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। तब सुखदेव स्वामी ने कहा काल यवन के बारे में, मुचकुंद के बारे में, सायिच्वाक कुलेन जातो मानदाता तनयो महान मुचकुंदायिते ख्यातो ब्रह्मणे सत्यमंगरा। ये इक्ष्वाक कुल के मानधाता के पुत्र थे। इन्होंने जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें देवताओं की तरफ से ये लड़े थे और देवताओं की विजय हुई, तो देवताओं ने इनको आशीर्वाद दे दिया कि हे मुचकुंद जी जाओ, तुम जब तक इच्छा हो तुम्हारी तब तक तुम सो, और जो तुम्हें जगा देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान जानते थे, बस भगवान ने यही लीला की और वो जल करके भस्म हुआ। भगवान आकर के फिर मुचकुंद जी को दर्शन दिए और मुचकुंद जी ने
भगवान से की प्रार्थना की और भगवान ने कहा हे मुचकुंद जी आप वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा हे प्रभु बस आप ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर भगवान आकर के जरासंध के सेनाओं से युद्ध करते हैं दाऊ और बलराम दोनों, और भगवान सबसे ऊंची चोटी पर चले जाते हैं। और जब दोनों भैया चले गए जब ऊंची चोटी पर, तो जरासंध ने किनारे किनारे पर्वत के आग लगवा दी और सैनिकों से कहा अब चलो, अब इसी आग में ये जल करके दोनों भाई मर जाएंगे। और भगवान ने और दाऊ दादा ने एक ऐसी छलांग लगाई कि दूसरी एक छलांग में ही वो जाकर के द्वारिकापुरी में विद्यमान हो गए। अब वो द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध वापस आ गया। अब आगे विवाह की चर्चा आती है। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान का 16,108 विवाह हुआ। राजा महाराज परीक्षित ने कहा हे प्रभु मैंने सुना है कि भगवान राक्षसी विधान से भगवान का विवाह हुआ था, वो कैसे? राजोवाच राजा ने पूछा भगवान भीष्मक्षुताम रुक्मिण्याम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेना उपयेन इति श्रुतम। हे भगवान मैंने सुना है रुक्मिणी के साथ में जो भगवान का विवाह हुआ वो राक्षसी विधान से हुआ। राक्षसी विधान जानते हो कि जाए ब्याह क्यों साथ तय हुए और क्यों जाए दूसर जबरदस्ती लेके चला आओ पकड़ लेके, ये राक्षसी विधान। तो सुखदेव स्वामी ने कहा हम सुनना चाहते हैं आपके श्रीमुख से कि भगवान का कैसे विवाह हुआ, भगवान कैसे रुक्मिणी को अपनाए। तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यका च वराननान्। हे राजा भीष्मक के पुत्री का नाम था रुक्मिणी और उनके पुत्रों का नाम था, 5 पुत्र थे भीष्मक के। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः और रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्याएकां स्वसासति। 5 पुत्र कौन? रुक्मग्रज बड़े थे और रुक्मरथ छोटे थे उनसे। तीसरे नंबर पर रुक्मबाहु, चौथे पर रुक्मकेश और 5वें पर रुक्ममाली। और जो 6वीं संतान थी वो महाराज रुक्मिणी थी। भीष्मक को पैदा नहीं हुई थी रुक्मिणी जी, मिली थी रुक्मिणी जी। कहां? सरोवर में मिली थी। एक कन्या भीष्मक को मिली थी, बहती हुई जा रही थी, रोती हुई। तो भीष्मक जी उस समय सरोवर में स्नान कर रहे थे, देखा नदी में, देखा एक कन्या सुंदर रोती जा रही है और भीष्मक दौड़ करके कन्या को उठा लिया, ला करके अपनी महारानी को दे दिया। कहा इसको हम लोग रखेंगे, हमारे पास कोई पुत्री नहीं है। पुत्री को रख लिया, पुत्री का लालन पालन करने लगे, प्यार दुलार करने लगे। अब
रुक्मिणी जब बड़ी हुई तो रुक्मिणी का विवाह करने के लिए भीष्मक जी परेशान। तो भीष्मक ने सोचा कि जैसे मेरी रुक्मिणी सुंदर है, ऐसे ही सुशील वर सिर्फ हमारे देखने में तो भगवान द्वारिकाधीश के अलावा कोई नहीं है इस संसार में। मेरे पुत्री के लायक वर कोई दूसरा नहीं है, केवल द्वारिकाधीश ही हैं। इसलिए क्यों ना हम द्वारिकाधीश के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। परंतु अपने बेटों का भी सलाह ले लूं कि बच्चे क्या कहते हैं। और कहा भी गया है, कहा अगर बेटे जवान हो जाएं तो पिता को चाहिए कि बेटे का भी उसमें सलाह ले लेनी चाहिए, तब कोई कार्य करना चाहिए। तो भीष्मक ने अपने पुत्रों से सलाह लिया और जो रुक्मी था सबने तो और चारों ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है भाई पिताजी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पहले रुक्मी जो था वो शिशुपाल का मित्र था, इसलिए उसने कहा ये हमें नहीं मंजूर है। कहा तब कहाँ विवाह करोगे? कहा मैं अपने मित्र शिशुपाल के साथ में विवाह करूंगा, क्योंकि मित्रता रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाएगी, तब और प्रगाढ़ संबंध बन जाएगा। इसलिए अपने मित्र से मैं विवाह करूंगा, और जो हमारी सलाह नहीं मानेगा तो उसका मैं वध कर दूंगा। अब अटल होगा अपने प्रतिज्ञा पर। रुक्मिणी को जब मालूम हुआ कि मेरे भैया रुक्मी कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र शिशुपाल के साथ में विवाह करूंगी अपनी बहन का, तो अब हम कैसे भगवान को पा सकती हैं। और रुक्मिणी ने किसी के द्वारा भगवान के सौंदर्य को सुन रखा था, वीरता को सुन रखा था, इसलिए मन ही मन में द्वारिकाधीश भगवान को, श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। रुक्मिणी परेशान। अब रुक्मी गया तुरंत कहा शिशुपाल के यहाँ और कहा मित्र पंडित जी को बुलाओ। कहा क्या बात है? कहा हम विवाह करेंगे अपनी बहन का, आज फलदान करने आए हैं। कहा विवाह कब है? कहा कल विवाह है, आज मैं फलदान देने आया हूँ, कल